शिक्षा पोर्टल पर ऐसे छात्रों की टीसी या स्थानांतरण प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें जो विद्यालय छोड़कर जा चुके हैं। कुछ छात्र हमारे विद्यालय की अंतिम कक्षा छोड़कर किसी अन्य विद्यालय में अध्ययन के लिए चले जाते हैं या अपनी सुविधा अनुसार कक्षा बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कक्षा 6वीं कक्षा 7वीं से छात्र टीसी लेकर किसी अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु चले जाते हैं। हम उन्हें अपने विद्यालय से अनमैप कर देते हैं। अनमैप करने के पश्चात उन्हें टीसी प्रदान करनी होती है तो हम उन्हें ऑफलाइन टीसी प्रदान करते हैं। इस स्थानांतरण सर्टिफिकेट को शिक्षा पोर्टल पर कैसे प्रिंट करें, कैसे यहाँ से प्रिंट निकालें, यह प्रक्रिया हम देखते हैं। यहाँ जैसे आपको शो हो रहा है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यह शिक्षा पोर्टल का प्रमाण पत्र है जो शिक्षा पोर्टल पर प्रिंट किया हुआ हमें मिलता है। और इसका प्रिंट निकाल कर और इसमें जो जानकारियाँ नहीं लिखी हुई हैं उन्हें भी हम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल कर छात्रों को दे सकते हैं। तो आज हम वही प्रक्रिया देखेंगे, शिक्षा पोर्टल पर छात्रों का स्थानांतरण प्रमाण पत्र कैसे जारी करें और उसका प्रिंट कैसे प्राप्त करें और छात्रों को प्रदान करें। यह आप देख रहे हैं प्रारूप शिक्षा पोर्टल का ही प्रारूप है। शिक्षा पोर्टल पर प्रिंट किया हुआ स्थानांतरण प्रमाण पत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम देखेंगे प्रक्रिया स्थानांतरण प्रमाण पत्र शिक्षा पोर्टल से कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको छात्र को शिक्षा पोर्टल पर मैपिंग से अनमैप करना होता है। जब छात्र को आप अनमैप कर देते हैं तो उसके कुछ समय पश्चात जैसे ही जानकारी अपडेट हो जाती है, छात्र का नाम हमारी मैपिंग से हट जाता है, तो फिर हम छात्र की टीसी प्रिंट कर सकते हैं। शिक्षा पोर्टल से प्रिंट किया हुआ स्थानांतरण प्रमाण पत्र हम प्राप्त कर सकते हैं। ब्राउज़र पर हमें सर्च करना होता है शिक्षा पोर्टल। शिक्षा पोर्टल को हम सर्च करते हैं। यह सारी प्रक्रिया आप टैबलेट पर देख रहे हैं। टैबलेट में ओटीजी और माउस के द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जाता है, ओटीजी और माउस कनेक्ट करके आप कंप्यूटर वाले कार्य टैबलेट या मोबाइल पर भी कर सकते हैं। यहाँ जो आप कर्सर देख रहे हैं यह कंप्यूटर जैसा ही कर्सर है और हमारा टैबलेट कंप्यूटर जैसा कार्य कर रहा है। इसका वीडियो भी आपको चैनल पर उपलब्ध है कि किस प्रकार से मोबाइल या टैबलेट को कंप्यूटर बनाएं। यह इसका प्रमाण है। जो कर्सर चल रहा है इसका अर्थ है कि हमारा टैबलेट कंप्यूटर की तरह कार्य कर रहा है। तो हम ब्राउज़र पर सर्च करते हैं शिक्षा पोर्टल। यहाँ पहला ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल .mp.gov.in, इसे हम क्लिक कर देते हैं तो हमें शिक्षा पोर्टल का होम पेज यहाँ पर दिखाई देता है। शिक्षा पोर्टल के होम पेज पर हम पहुँच जाते हैं। अब इसे हमें लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए गेस्ट यूजर के बाजू में या बगल में जो एरो का चिन्ह होता है इसे हम क्लिक कर देते हैं। लॉगिन का ऑप्शन यहाँ उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ पर शिक्षक अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आईडी पासवर्ड वही होगा जो आप एम शिक्षा मित्र पर यूज करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं शाला में पदस्थ किसी भी शिक्षक की यूनिक आईडी और यहाँ पर पासवर्ड। पोर्टल को लॉगिन करते हैं। शिक्षक की यूजर आईडी और पासवर्ड लिखकर कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो पोर्टल हमारा लॉगिन हो जाता है। पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात ही हम पोर्टल के विभिन्न कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पोर्टल को लॉगिन करना होता है। पोर्टल को लॉगिन किया जा रहा है। अब हम पहुंचते हैं पोर्टल के होम पेज पर जहां आपको विभिन्न ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमें क्लिक करना होता है मेन मेनू, जो आपको राइट साइड में ऊपर मेन मेनू का ऑप्शन दिखाई देता है। इसे क्लिक कर देते हैं तो विभिन्न बॉक्सेज यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। अब चूँकि छात्रों को ऑनलाइन टीसी प्रदान करना है, हमें ऑनलाइन टीसी प्रिंट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होता है। यहाँ हम विभिन्न ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट प्रोफाइल और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मैनेजमेंट। अब हमें क्लिक करना होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मैनेजमेंट को। इसे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ फिर हमें विभिन्न ऑप्शन दिखाई देते हैं। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या टीसी, इसे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर रिक्वेस्ट टू चेंज फॉर कैंसिल एडमिशन या इशू टीसी ऑफ स्टूडेंट। छात्र को हमने अनमैप कर दिया है। विद्यालय की मैपिंग से छात्र को अनमैप कर दिया है। यदि वह अनमैपिंग हम कैंसिल करना चाहते हैं, गलती से छात्र अनमैप हो गया है, तो यहाँ क्लिक करके जिस छात्र को हमने अनमैप किया है टीसी के लिए रिक्वेस्ट हमने डाल दी है, उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से हम कैंसिल भी कर सकते हैं। और यदि हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन जो होता है प्रिंट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या टीसी, इसे क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करते ही प्रिंट इशू टीसी, जो हमने पूर्व में छात्र की टीसी इशू करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी थी, अब उस टीसी या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को हमें क्लिक करना होता है। क्लिक करते हैं। यहाँ पर अकादमिक ईयर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है
2024-25 क्लिक कर देते हैं। जिस सत्र में भी आप टीसी प्रदान करना चाहते हैं उस सत्र को यहाँ सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि वर्तमान में हम 2024-25 के लिए कार्य कर रहे हैं तो यहाँ सत्र 2024-25 फिल करेंगे। और नीचे छात्र की समग्र आईडी, अब हमें लिखनी होगी छात्र की समग्र आईडी। समग्र आईडी लिखकर गेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। आगे की जानकारी ओपन होती है तो हम यहाँ लिखते हैं छात्र की समग्र आईडी। जिस छात्र को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्रदान करना चाहते हैं उसकी समग्र आईडी लिखते हैं और गेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर छात्र की जानकारी ओपन होती है। अब यहाँ मिलान कर लेते हैं क्या हम इसी छात्र को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्रदान करना चाहते हैं। आप एक बात का और विशेष ध्यान रखें, छात्र की टीसी हम यहाँ से तभी इशू कर सकते हैं जब आपने छात्र को अनमैप कर दिया हो। अनमैप करने के पश्चात वेरीफाई हो गया हो या हमारी रिक्वेस्ट जो हमने रिक्वेस्ट दी थी वह अपडेट हो चुकी हो, तभी हम छात्र को ऑनलाइन टीसी प्रदान कर सकते हैं। तभी यहाँ से छात्र की ऑनलाइन टीसी का प्रिंट हमें प्राप्त होगा। तो हम छात्र की जानकारी देख रहे हैं, इस जानकारी का मिलान करके यहाँ पर कैप्चा फिल करते हैं और प्रिंट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के पश्चात हमें प्रिंट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को क्लिक करना होता है। कैप्चा फिल करके हम क्लिक करते हैं प्रिंट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रिंट किया हुआ हमें शो होने लगता है। यहाँ हम देख रहे हैं छात्र का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो प्रिंट किया हुआ है शिक्षा पोर्टल से। हम देख रहे हैं ऊपर विद्यालय का नाम है, ब्लॉक का नाम है, स्कूल का डाइस कोड है, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र है। अब यहाँ पर प्रिंट जो हमें प्राप्त हुआ है इसकी डिटेल हम देखते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुमारी, यहाँ छात्र छात्रा का नाम है, पिता का नाम है, जाति है, माता का नाम है। माता का नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है क्योंकि यह जानकारी समग्र पोर्टल से ली जाती है। तो छात्र की समग्र आईडी में या हमारी मैपिंग में यहाँ माता का नाम नहीं लिखा गया होगा, मातृभाषा लिखा है, शाला का नाम, विकास खंड का नाम, जिले का नाम, इस विद्यालय में तारीख से जिस तारीख को छात्र का एडमिशन हुआ था वह तारीख यहाँ पर लिखते हैं। आज दिनांक तक उपस्थित रही, अब आज तारीख इतने को शाला छोड़ता है छोड़ती है, शाला में प्रवेश पंजी क्रमांक, यहाँ छात्र का हमें दाखिल खारिज लिखना होगा। यहाँ छात्र का दाखिल खारिज लिख देंगे। उसकी जन्म तारीख यहाँ पर दी गई है, इस जन्म तारीख को शब्दों में लिख देंगे। उसको टीका लगाया जा चुका है अन्यथा चेचक के प्रकोप से सुरक्षित है। उसके द्वारा उत्तीर्ण वार्षिक कक्षोन्नति इस प्रकार है। छात्र ने जो भी वार्षिक कक्षोन्नति हमारे विद्यालय से उत्तीर्ण की है, तो जैसे कक्षा 7 में हमने इसको टीसी प्रदान की है, 6वीं पास हो चुकी थी छात्रा, अभी 7 में अध्ययनरत थी, तो यहाँ पर हमें 7 की जगह 6 करना होगा क्योंकि अभी छात्रा कक्षा 7 पास नहीं हुई है। यहाँ पर वही कक्षा लिखी हुई आती है जिस कक्षा से हमने छात्र को टीसी प्रदान की है। तो यहाँ क्लास को चेंज भी कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर क्लास सही लिखा हुआ आता है, अंतिम वार्षिक परीक्षा कौन सी छात्र छात्रा ने पास की है वह यदि सही लिखी आती है, इसका मिलान कर लें। माध्यम जो भी माध्यम है, हिंदी अंग्रेजी, उसे लिखें, वर्ष लिखें, छात्र को कक्षा में प्रवेश दिया गया था। जो हम ऑफलाइन टीसी में जानकारियाँ फिल करते हैं वही यहाँ पर फिल करनी होती है। उसका आचरण कैसा था वही भी यहाँ पर लिखें। यहाँ कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाते हैं, प्राचार्य प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, और इस प्रारूप को हम प्रिंट कर सकते हैं। इस टीसी को या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को प्रिंट करके इसका प्रिंट निकाल कर, इसकी कॉपी निकाल कर छात्र छात्रा को प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है, जो जानकारियाँ यहाँ पर फिल हैं उनका एक बार मिलान जरूर करें। यदि कोई जानकारी यहाँ पर गलत प्रिंट होकर आ गई है तो उसमें सुधार कर दें। जो जानकारियाँ यहाँ पर रिक्त हैं उनको भर दें, उसके पश्चात ही छात्र छात्रा को यह प्रिंट प्रदान करें। तो इस प्रकार से हमने प्रक्रिया देखी कैसे हम शिक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन टीसी या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया हमने देख ली। इसी प्रक्रिया के द्वारा आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट शिक्षा पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। अब यह सब कार्य आप मोबाइल या टैबलेट से कर सकते हैं। इसके लिए पूर्व में ही बताया गया है कि आपको एक OTG कनेक्शन की ज़रूरत होती है और माउस की ज़रूरत होती है। इसे कनेक्ट करके आप कंप्यूटर जैसे कार्य अपने मोबाइल या टैबलेट पर कर सकते हैं। यह जो कार्य किया जा रहा है यह टैबलेट पर ही किया जा रहा है। टैबलेट के माध्यम से ही शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो जो साथी कहते हैं कि मोबाइल या टैबलेट में माउस कनेक्ट नहीं होता, उनके लिए यह लाइव प्रमाण है कि यह कार्य टैबलेट द्वारा ही किया गया है। तो आप भी यह कार्य कर सकते हैं। चैनल पर वह वीडियो भी उपलब्ध है कि किस प्रकार से आप OTG और माउस कनेक्शन अपने मोबाइल या टैबलेट में करें। और ऐसे कार्य जो आप मोबाइल या टैबलेट पर नहीं कर पाते शिक्षा विभाग से संबंधित, जैसे छात्र
कि जब हम प्रोफाइल अपडेट करते हैं, छात्रवृत्ति का कार्य करते हैं, बैंक अकाउंट अपडेट करते हैं, वह कार्य हम मोबाइल और टैबलेट से नहीं कर पाते, वह कार्य भी आप अब मोबाइल और टैबलेट से कर सकते हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, RSKMP पोर्टल, स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट अनमैपिंग, छात्रवृत्ति के कार्य, डिजिगो पोर्टल संबंधी कार्य जो भी आप करना चाहते हैं, चैनल पर सभी के वीडियोज उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियोज देख सकते हैं और अपने कार्य कर सकते हैं। समय समय पर जो भी जानकारियाँ यहाँ पब्लिश की जाती हैं, जैसे शासन से जारी होने वाले आदेश निर्देश और भी अन्य जानकारियाँ, आप उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाए वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। और यह जानकारियाँ अपने साथियों में शेयर जरूर करें, अन्य शिक्षकों को शेयर करें, ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।